everyone, welcome back to another session of संपूर्ण रीजनिंग सीरीज फॉर योर यूपीएससी सीसेट 2027 एंड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो दिस इज द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर. सो पार्ट 4 पार्ट्स में चैप्टर आपका कवर हुआ है. सो सारे पार्ट्स को जरूर देखिएगा सो दैट आपको यहाँ पे पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस कैसे सिचुएशंस आपकी आ सकती है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए गाइस, इफ यू आर समवन जो किसी कोर्स के थ्रू अपनी प्रैक्टिस जारी रखना चाहता है, सो यहाँ पे यूपीएससी सीसेट मास्टर कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है. इसके अंदर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की कॉन्सेप्ट क्लासेस दैट इज रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल होगी, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक से चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं यूपीएससी सीसेट लेवल तक. और मॉक टेस्ट आपके गाइस इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे और आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसके अंदर अवेलेबल होंगे सो दैट आप यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ. और लाइव क्लासेस आपकी ऐड होती है गाइस बिफोर एग्जाम, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, एग्जाम होगा उससे काफ़ी टाइम पहले थोड़ा आपका लाइव क्लासेस में ऐड होती हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको इस कोर्स को अच्छे से गो थ्रू करने के लिए, समझने के लिए कि क्या क्या दिया गया है इस कोर्स के अंदर, कैसे पढ़ाया गया है, ताकि आप डिसीजन लेने के बाद इस कोर्स को परचेज कर पाएँ. यू हैव 2 डे डेमो कोर्स, ठीक है इसका, और वो आप कंसिडर कर सकते हैं सो दैट आप एक इन्फॉर्मेशन पूरी ले पाएँ इस पूरे कोर्स की और आप एक सही डिसीजन अपने लिए कर पाएँ. ठीक है, इस कोर्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर edutap.in वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं. सीसेट कोर्सेज पे आपको जाना है. So guys, this was the homework. During an examination, you receive credible information that a few candidates are using hidden devices. One candidate is the child of a powerful officer. अब आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कंडक्ट अ फेयर चेक एज पर द एग्जाम रूल एंड रिपोर्ट ऑल द मैल प्रैक्टिसेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. तो स्टैंडर्ड आंसर तो हमारा यही होगा, है ना. तो नेक्स्ट देखिए, यू हैव ओनली 1 डोज ऑफ अ लाइफ सेविंग मेडिसिन इन अ रिमोट हेल्थ सेंटर. 2 patients needed. One is local leader and the other is an unknown migrant worker whose symptoms are severe. तो एक के moderate symptom है और एक सीवियर है. द डॉक्टर इज टेम्पररी अनरीचेबल, व्हाट शुड यू डू. तो अभी आपके पास यहाँ पे सपोज यू आर अ सिटीजन एंड यू आर अ वर्कर देयर, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में आप वर्कर हो और आपके पास एक ही डोज है लाइफ सेविंग स्कीम की. तो अब आप इस किसको दोगे, कैसे दोगे? तो आपके पास आंसर क्या होगा? यूज अवेलेबल मेडिकल ट्राइज प्रोटोकॉल इमरजेंसी कंसल्टेशन. मतलब जो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको आपको यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. तो प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ कंसर्न्स आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा. ठीक है, कि किस केस को मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसे नहीं देनी चाहिए, अभी किसको बाद में मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, किसे मैं लेट सॉल्व कर सकता हूँ, किसे जल्दी सॉल्व करना चाहिए. तो यहाँ पे हमें ये डिसीजन सही टाइम पे लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी. सो आज की इस वीडियो का फर्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. A whistleblower sends you document showing corruption in your department. Some document also contain confidential personal data of beneficiaries. What should you do? अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? सपोज यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड कोई आपके डिपार्टमेंट का टीम मेट है जिसने आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं. तो अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट पब्लिकली फॉर ट्रांसपेरेंसी. Ignore the document because they contain confidential data. Secure the document and initiate lawful inquiry into corruption and send the document to all the media houses. अब यहाँ पे अगर हम ये A और D ऑप्शन शो करेंगे तो ये हमारा एक नेक्स्ट प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है. ये लोगों के अंदर रेश पैदा कर सकता है. हो सकता है कि ये हमारा एडवर्स इफेक्ट भी दिखा दे कई बार, राइट. तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे सोच समझ के काम लेना पड़ेगा. तो हमें यहाँ पे सिक्योर द डॉक्यूमेंट एंड इनिशिएट लॉफुल इंक्वायरी इनटू द corruption we have to answer. Next, a department introduces a uniform safety rule requiring specific protective gear. ठीक है, यूनिफॉर्म सेफ्टी रूल रिक्वायरिंग स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव गियर, मतलब कुछ आपको यहाँ पे स्पेसिफिक तरीके के जो आउटफिट है वो यहाँ पे एक तरीके से वहाँ पे यूज करना पड़ेगा. सम एम्प्लॉयज से द गियर कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर कल्चरल ड्रेस प्रैक्टिसेस. अब यहाँ पे कुछ का कंसर्न है उनकी कल्चरल ड्रेस प्रैक्टिसेस से. ठीक है, अब ओपिनियनेटेड भी हो सकता है चीज़ें यहाँ पे. अब आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आपके पास क्या है? रिमूव सेफ्टी रूल कंप्लीटली, फोर्स कॉम्प्लायंस विद डिस्कशन,
विदाउट डिस्कशन, ठीक है। वी कांट फोर्स एनीवन, वी कांट से कि बस आपको ये करना ही पड़ेगा। तो हम एक, अगर हम लीडर भी हैं किसी ग्रुप के, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते ग्रुप मेंबर्स को। एक्सप्लोर रीजनेबल एकोमोडेशन दैट प्रिजर्व सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रिस्पेक्ट कल्चरल कंसर्न, कि हमें अब थोड़ा सा ऐसे ऑल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए जिससे मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट यहाँ पे कर पाऊँ, ताकि मैं यहाँ पे लोगों की सेंसिटिव फीलिंग्स को भी नुकसान ना पहुंचाऊं, और सामने यहाँ पे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मेरे मैच हों, राइट। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट योर सुपीरियर वर्बली ऑर्डर्स हार्श एक्शंस अगेंस्ट अ पीसफुल क्राउड बिकॉज अ मिनिस्टर्स कॉन्वे इस डिले, ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, आपके कोई सुपीरियर हैं, उन्होंने हार्श एक्शन ले लिया है क्योंकि यहाँ पे किसी मिनिस्टर की गाड़ी या मिनिस्टर का पूरी रैली जा रही थी। यू आर ऑन ड्यूटी, यू आर ऑन ग्राउंड ड्यूटी, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे। तो ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट चल रहा था, उस टाइम पे उन्होंने हार्श सेक्शन, जैसे देखा होगा आपने कि वाटर गन चल जाती हैं या फिर और मारना पीटना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें काफ़ी जो वीक लोग होते हैं, जो काफ़ी मतलब जो सपोज स्टूडेंट्स हो गए, तो आप अगर आपने उनको यहाँ पे मारपीट स्टार्ट कर दी, इफ दे आर प्रोटेस्टिंग पीसफुली, राइट, तो हम वहाँ पे कैसा एक्शन लेंगे। तो हमें हार्श एक्शन तो नहीं लेना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, राइट, बिकॉज क्वेश्चन करना भी गवर्नमेंट को इम्पॉर्टेंट है, प्रोटेस्ट करना भी अपने आप में यहाँ पे क्या है, एक उनका क्या है, अपना एक अधिकार भी है। अगर पीसफुली कोई यहाँ पे किसी चीज़ को रेस मतलब किसी क्वेश्चन को रेस कर रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वहाँ पे क्या है, दिस इज द राइट थिंग। तो अभी आप क्या करोगे, अगर आप ग्राउंड ड्यूटी पे हो तो इमीडिएट यूज फोर्स टू प्लीज द सुपीरियर। अब क्योंकि उन्होंने भी हार्श एक्शन लिया है तो आप भी ऐसे ही करो, रिफ्यूज ऑल ऑर्डर्स एंड लीव द प्लेस, असेस द सिचुएशन, यूज लॉफुली क्राउड मैनेजमेंट मेथड। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द क्राउड, एंड ऑल्सो यू हैव टू बैलेंस द सिचुएशन। आपको नेगोशिएट करना चाहिए कि जो आपके वो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं, और जो यहाँ पे आपके जो मिनिस्टर्स की कन्वे जा रहा है उससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कैसे यहाँ पे पीसफुली जा पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट, होमलेस शेल्टर नियर मार्केट हैज रिड्यूस्ड डेथ्स ड्यूरिंग विंटर, बट ट्रेडर कंप्लेन द कस्टमर फील अनसेफ, और बिजनेस भी डिक्लाइन हो रहा है। तो अब यहाँ पे दो चोरी के केसेस भी आए हैं सामने, तो अब आप क्या करोगे। होमलेस शेल्टर भी है वहाँ पे, जो लोग होमलेस पीपल होते हैं उनका एक शेल्टर दिया जा रहा है, तो उनकी मदद के लिए, एक तरीके से पुअर पीपल की मदद के लिए। और इससे क्या हुआ है कि जो विंटर में डेथ, बाहर सोने से काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती थी, वो कम हुई है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं या फिर जो कस्टमर्स हैं वो अनसेफ फील कर रहे हैं वहाँ पे। आपको क्या करना चाहिए, वट शट द शेल्टर इमीडिएटली, ignore traders because homeless person need help, verify safety concern, improve security and move the shelter secretly at night। तो देखो यहाँ पे मैं सेंसिटिव होके या इमोशनल होके मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। वी नो कि होमलेस पीपल नीड हेल्प एंड दे नीड शेल्टर्स, राइट। तो हमारा बेस्ट यहाँ पे चॉइस क्या होना चाहिए, बेस्ट चॉइस होना चाहिए कि वी शुड वेरीफाई द कंसर्न एंड वी नीड टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी, वी नीड टू इंश्योर दैट हम यहाँ पे जो होमलेस पीपल हैं उनको भी यहाँ पे एक सही ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर पा रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको अब आप इसको ट्राई करो गाइस। द प्राइवेट एनजीओ ऑफर्स टू फंड अ हेल्थ कैंप इन अ पुअर एरिया, पर ये चाहता है कि its political sponsors banner displayed and speeches included during the medical consultation are। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो आपके पास है एक्सेप्ट ऑल कंडीशन बिकॉज द पुअर नीड मेडिकल हेल्प, रिजेक्ट ऑल एनजीओ हेल्प परमानेंटली, तो ये तो एक बिल्कुल ही रूट डिसीजन हो जाएगा। एक्सेप्ट पार्टनरशिप ओनली अंडर ट्रांसपेरेंट एंड नॉन पार्टिसन कंडीशन एंड अलाउ पॉलिटिकल स्पीचेस बट स्किप द मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन। तो हमारे पास ये सबसे सही इसमें से क्या चूज करना है हमें, सी ऑप्शन, कि पार्टनरशिप आप चूज करो बट यस एक ट्रांसपेरेंसी के अंदर, और यहाँ पे
फेयर रहना है आपको, फेयरनेस के हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चूज करो। बिकॉज देखो मेडिकल जो हमारी फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, काफ़ी लोग जो हैं वो चेकअप कराने आएंगे फ्री में। कई कई ये ऐसे हेल्थ कैंप फ्री होते हैं, आईज के देखे होंगे आपने, फुल बॉडी चेकअप देखा होगा, तो इस टाइप के हेल्थ कैंप जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं या काफ़ी अच्छे होते हैं हमारे पुअर क्राउड के लिए। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस You are leading a team preparing a feasibility report for a new industrial project. The project may create employment, but it may also affect the nearby farmers due to water use and possible pollution. The company offers to fund a public consultation meeting and suggest inviting, ठीक है, यू आर लीडिंग अ टीम, तो टीम लीडर हो आप किसी कंपनी के जो किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को हेड कर रहा है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो फार्मर्स को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहा है, बट फार्मर्स को भी उस एरिया के अफेक्ट कर रहा है। तो फार्मर्स का कंसर्न है कि ज़्यादा वाटर यूज़ हो जाएगा या फिर पोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द company offers to fund a public consultation meeting and suggests inviting only local youth groups who support the project because farmers will unnecessarily create negativity. हो सकता है आपकी कंपनी जो है या कंपनी का ये मानना हो कि यूथ जो है वो न्यू तरीके के मेथड को अपनाएगी या न्यू सोच को अपनाएगी, जबकि फार्मर्स जो है, ओल्ड फार्मर्स जो है, यहाँ पे नेगेटिवली ही इसके अगेंस्ट रहेंगे। Your senior says the report must be submitted quickly and advises you to avoid controversial feedbacks. So अब आप क्या करोगे? आपके कोई सीनियर है, रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी है, बट आपके सीनियर कह रहे हैं कि सबमिट क्विकली एंड आपको क्या करना है, कॉन्ट्रोवर्शियल फीडबैक्स नहीं रखने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? एक्सेप्ट द कंपनी सजेशन because employment generation is an important public objective. Conduct a balanced consultation including farmer, local youth, technical expert and relevant authorities and record both benefits and concern in the feasibility report. Reject the project completely because any possibility of pollution makes industrial development. अब यहाँ पे employment generation की भी बात आई है, तो we can't directly reject it, we can negotiate some points here, right? तो directly reject करना ठीक नहीं होगा. Submit the report without public consultation and mention that consultation can be done after the project approval. तो this is the wrong decision. तो हमारे पास अभी बी और सी में से, बी सी तो हमने वैसे ही कैंसिल आउट कर दिया, बी विल बी द राइट चॉइस। बिकॉज यहाँ पे अगर हम नेगोशिएटिंग पॉइंट्स रखें और यहाँ पे देखें कि हर किसी का जो ओपिनियन है वो यहाँ पे रखा जाए, इट विल बी द ऑनेस्ट रिपोर्ट एंड विद feedback of everyone who are against of it, who are in favor of it, and then we can decide कि ये जो है employment generation ज़्यादा रहे सही रहेगा या फिर जो ये पोल्यूशन कर रहा है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, फार्मर्स को जो प्रॉब्लम हो रही है वो ज़्यादा रहेगा। तो देन वी विल टेक एन बैलेंस डिसीजन। ठीक है, चलो इसको ट्राई करेंगे। यू आर इन चार्ज ऑफ रिमूविंग इलीगल इंक्रोचमेंट फ्रॉम अ रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जरूरी है क्योंकि एम्बुलेंस और स्कूल बसेस को यहाँ पे दिक्कत हो जाती है जल्दी पहुंचने में। अब ये आप समझ पा रहे हो कि ये सीरियस तो मैटर है, तो इट मीन्स इलीगल इंक्रोचमेंट को आपको हटाना ही चाहिए। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन आपको पता चला कि 3 टाइप के इंक्रोचमेंट है जो इलीगली रहते हैं, मतलब एक तरीके से वहाँ पे घर बना के रह रहे हैं कुछ, ठीक है, तो कुछ तो कमर्शियल शोरूम है, कुछ वहाँ पे स्मॉल स्ट्रीट वेंडर हैं जो डेली कमाते हैं, राइट, आपने देखा होगा कि मतलब जो डेली का कमाते हैं, डेली का खाते हैं, इस टाइप से ठेली टाइप के लोग है ना। तो एंड अब टेम्पोररी शेल्टर कुछ माइग्रेंट फैमिलीज से विद चिल्ड्रन, ठीक है, तो कुछ पुअर फैमिलीज का घर है, कुछ माइग्रेंट फैमिलीज का घर है वहाँ पे, कुछ स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स हैं और कुछ बिग कमर्शियल शोरूम्स हैं। द कोर्ट हैज डायरेक्टेड द पब्लिक लैंड मस्ट बी क्लियर्ड विद इन 2 वीक्स। कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दी है। लोकल ट्रेडर डिमांड यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ एवरीवन व्हाइल एक्टिविस्ट डिमांड दैट नो पुअर पर्सन शुड बी टच्ड। व्हाट शुड यू डू? अब आप क्या करोगे, क्योंकि हर किसी का अपना ओपिनियन है और जिस फील्ड में वो वर्क कर रहा है तो हो सकता है वो सोचता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप उस पूरे प्रोसेस के इंचार्ज हो। अब आप यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या करोगे ताकि यहाँ पे नेक्स्ट फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो, लोगों के बीच में एंग्री भावना ना आए,
चीजें बैलेंसली हो जाए और यहाँ पे नुकसान किसी को भी ना पहुंचे एक तरीके से, ठीक है। और पुअर को तो पहुंचना भी नहीं चाहिए, वी नीड टू हेल्प पुअर, राइट। नाउ रिमूव ऑल एनक्रोचमेंट immediately in one drive. Remove only the commercial showroom because it is the biggest violator and allow the vendor, ठीक है। इसको रीड करो पूरा। Implement the court order lawfully, give due notice to all and coordinate vending temporarily in rehabilitation support for vulnerable groups. Postpone the entire drive until the government creates permanent houses and shop for all. देखो, we know that permanent houses are important for poor also, but we can't just postpone the entire project and then क्योंकि घर बनते बनते तो सालों लग जाएंगे, तो उसके चक्कर में हम किसी प्रोजेक्ट को नहीं रोक सकते, बिकॉज यहाँ पे ये प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो आपने देख लिया है। तो वी नीड टू इंश्योर कि प्रोजेक्ट भी आगे बढ़े, वी नीड टू इंश्योर कि किसी को बहुत नुकसान ना हो। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा टाइमली हम उनको बता पाए कि भाई यहाँ पे से आपको हटाया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी विद राइट वन कि कोर्ट ऑर्डर लॉफुली रखें, गिव ड्यू नोटिस टू ऑल एंड कोऑर्डिनेट टेम्पोरेली रिहेबिलिटेशन सपोर्ट। उनको जो माइग्रेंट्स हैं, जो नहीं जिनका घर है, पुअर वेंडर्स हैं, उनको आप यहाँ पे सपोर्ट भी दे पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे। चलो, तो क्या लिखा है? यू आर द कंट्रोलर ऑफ एन इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। वन डे बिफोर द एग्जाम यू रिसीव एन अनोनिमस ईमेल क्लेमिंग दैट द क्वेश्चन पेपर हैज लीक। तो देखा होगा आपने, कई बार हमें पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है ना, जो देखा जाता है। फिर ईमेल आपको पता चला कि ऐसा हुआ है। Email contains a few sample questions that appear similar to the paper, but it is not clear whether the similarity is accidental और ड्यू टू लीकेज। अब आपको कुछ सिमिलैरिटी तो दिखी, बट ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या पूरा पेपर है या फिर कुछ क्वेश्चंस का कोइंसिडेंस है। कैंसलिंग द एग्जाम विल अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट। ये सही बात है भाई कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं डिफरेंट जगह से ट्रेवल करके अगर दूसरे स्टेट या दूसरी सिटी में आए हैं पेपर देने, बहुत ज़्यादा उनका नुकसान होगा। बट इग्नोरिंग कंप्लेन, इस कंप्लेन या इस ईमेल को इग्नोर करने पर भी डैमेज होगा। अब देखो, दोनों तरफ है ना, इधर सोचोगे तो इधर भी फिर इधर प्रॉब्लम आ जाएगी, इधर सोचोगे तो इधर प्रॉब्लम आ जाएगी, दोनों तरफ यहाँ पे चीजें हैं। तो अब है कि अ सीनियर ऑफिशियल इनफॉर्मली टेल्स यू नॉट टू क्रिएट पैनिक अनलेस देयर इज अ कंप्लीट प्रूफ, व्हाट शुड यू डू। आप क्या हो? कंट्रोलर हो किसी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के, आप हेड कर रहे हो उसे, बट आपके सीनियर ने कहा कि फालतू का यहाँ पे कुछ क्या है, पैनिक क्रिएट मत करो, और यहाँ पे जब तक प्रूफ नहीं है आपके पास तब तक कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी ऐसे अननेसेसरी चीजें मत करो, या फिर पेपर मत रखो, पेपर को होने दो। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? देखो, इन सब में से चूज करना है आपको। इग्नोर द ईमेल, कैंसल द एग्जामिनेशन, allow the examination to happen, but कैसे? as scheduled and investigate later because inconvenience to candidate is more important than an unverified complaint। फिर क्या है? conduct urgent confidential verification with the paper setting team, inform competent authority and decide whether to replace or cancel the paper। देखो, सी और डी में से आपको क्या चूज करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। वाई? बिकॉज फर्स्ट वेरीफाई करो, बाद में डिसाइड करो कि आपको कैंसिल करना है पेपर या फिर नहीं। देखो, क्योंकि अगर लीक हुआ है तो बहुत लोगों पे क्या हो गया, पेपर चला गया है। जिन पे पेपर चला जाएगा तो उनको एडवांटेज हो जाएगा, जिन पे नहीं गया उनको नहीं होगा। इससे क्या होगा कि एक तरीके से चीटिंग हो गई और पूरा जो हमारा एग्जामिनेशन का एक फंडामेंटल था वो हमारा क्या हो गया, जेपरडाइज हो गया। और यहाँ पे ये काफ़ी जो स्टूडेंट है अगेन उसके लिए डिसएडवांटेज ही होगा, उनके लिए गलत ही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक सही डिसीजन रहेगा। नेक्स्ट, you are the medical superintendent of a district hospital during a sudden outbreak of a severe respiratory illness. There are limited ICU beds and oxygen supported beds। देखा होगा आपने, कई जब हम कोविड में थे तो है ना, काफ़ी शॉर्टेज हो गया था, नहीं मिल रहा था काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन, कईयों को मिल रहा था। फिर ऐसे में क्या होता है, जिनको नहीं मिला, अर्जेंट था, तो उनकी जान भी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट और मतलब सीरियस इशू था ये। A senior politician's relative with moderate symptoms has arrived with a group demanding demanding
immediate ICU admission. At the same level, two patients from rich families are in serious condition and the doctor recommend urgent oxygen support for them. So media persons are present outside the hospital and hospital staff are afraid of political backlash. क्योंकि देखा होगा आपने आजकल जैसे मान लो सोशल मीडिया पे हो गया फैल गया फिर पॉलिटिकल बैकलैश उनको देखने को मिला तो उनको इनडायरेक्टली फिर यहाँ पे या डायरेक्टली उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, बात बैकलैश झेलना पड़ेगा। अब आपको क्या करना चाहिए इस समय पर, क्योंकि आप यहाँ पे क्या हो, आप यहाँ पे डिसाइड करने की पोजीशन पे हो। यू आर द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। अब आईसीयू बेड जो है, ऑक्सीजन जो है, हमें किसको प्रोवाइड करना चाहिए, जो ज़्यादा यहाँ पे कंडीशन जिसकी ज़्यादा सीवियर है ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो सही डिसीजन होगा विदाउट एनी पार्शलिटी, हमें किसी को फेवर नहीं करना है, हमें किसी पॉलिटिकल फैमिली को फेवर नहीं करना है, किसी रिच को फेवर नहीं करना है। बट यस, यहाँ पे रिच और पुअर की बात नहीं, यहाँ पे बात है कि किसकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसकी ज़्यादा यहाँ पे जो लाइफ है उसको डेंजर है। तो हमारा ऑब्वियसली जो इन सीरियस कंडीशन बाद में आए हैं तो एडमिट ऑल 3 पेशेंट्स टू आईसीयू एरिया टेम्पोरेली इवन इफ रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट और सो दैट नो वन कैन एक्यूज द हॉस्पिटल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो मेनली आप कहाँ पे काम वर्क कर रहे हो, आपको मेन एजेंडा है कि हॉस्पिटल को किसी चीज़ का एक्यूजेशन ना झेलना पड़े, इसलिए दोनों को ही टेम्परेली भर्ती कर दो। फिर क्या है, आस्क द फैमिलीज टू अरेंज द प्राइवेट हॉस्पिटल, उसकी जगह पे फैमिलीज को क्या बोलो, किसी और हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इनको लेके जाओ। गिव प्रायोरिटी टू पेशेंट विद ग्रेटर क्लिनिकल अर्जेंसी। अब आपको पता है कि उसमें क्या कहा गया है, दैट डॉक्टर्स रिकमेंडेड अर्जेंट ऑक्सीजन सपोर्ट फॉर देम, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, गिव प्रायोरिटी टू पेशेंट विद ग्रेटर क्लिनिकल अर्जेंसी, अर्जेंट है तो आप प्रोवाइड करिए, एंड दूसरे पर्सन को अगर वो तब तक वेट कर सकते हैं तो उनको दूसरा ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, जिनका अर्जेंट केस है उसको ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दे सकते हो या उसको आप भर्ती कर सकते हो। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अभी तो उनको आप दूसरे हॉस्पिटल में एडमिशन दिला सकते हो, राइट। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट, देखो, यू आर सुपरवाइजिंग फूड रिलीफ ऑपरेशंस ड्यू टू अर्जेंट नीड, योर टीम परचेज फूड पैकेट्स एंड ब्लैंकेट्स फ्रॉम लोकल सप्लायर्स बट हाई रेट में, ठीक है। तो देखो, अर्जेंट फूड सप्लाई करना था बट आपकी टीम ने क्या किया, आप टीम हेड होंगे, फूड पैकेट और ब्लैंकेट बड़े दामों में खरीद लिए क्योंकि आपके बड़े दामों में मिल रहा था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे 2 days लेटर सोशल मीडिया पोस्ट ने बताया, एलिज किया है, आपके एलिगेशंस लगा लिए आप पे कि आपकी टीम हैज इन्फ्लेटेड बिल्स एंड डाइवर्टेड रिलीफ मटेरियल, इस तरीके से करप्शन का बिल आप पे लग गया है। सम एलिगेशन अपीयर पॉलिटिकल मोटिवेटेड बट यू ऑल्सो नोटिस दैट वन जूनियर ऑफिसर डिड नॉट प्रॉपरली मेंटेन डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड फॉर वन विलेज, मतलब कहीं ना कहीं खामी आपकी एक टीम मेंबर में भी है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, रिलीफ वर्क स्टिल कंटिन्यूइंग एंड पीपल अर्जेंटली नीड सपोर्ट। यहाँ पे रिलीफ, जो रिलीफ फंड है, रिलीफ आपके पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हो गई, कपड़े हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, ये ज़रूरी भी है और लोगों को ये अर्जेंट चाहिए, राइट। तो अभी इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो आपके पास है, स्टॉप ऑल द रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन अंटिल द एलिगेशन आर फुली इन्वेस्टिगेटेड, कंटिन्यू रिलीफ वर्क एंड कोऑपरेट विद एनी इंक्वायरी, इग्नोर द एलिगेशन completely because social media posts during disasters are usually politically motivated, publicly blame the junior officer for poor records and remove him from this duty। तो अभी हमारा सबसे सही डिसीजन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज कंटिन्यू रिलीफ वर्क एंड अगर कोई आपके एलिगेशन लगी है तो आप प्रोवाइड करो, उन्हें डेटा प्रोवाइड करो कि हाँ अपनी जो आपकी, आप अगर कल्प्रिट नहीं हो, अगर आप यहाँ पे सही हो तो आप अपने जो डेटा है, जो आपने बाई किया है उसका आप बिल दिखा सकते हो, आप बता सकते हो कि आप यहाँ पे मतलब जो करप्शन है वो नहीं कर रहे थे, और यू हैव टू कोऑपरेट विद एनी इंक्वायरी विच इज गोइंग ऑन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, you are heading an office where a woman employee submits a complaint of repeated inappropriate comments by a senior officer. You are heading an office
where a woman, देखो you are heading an office where a woman employee submits a complaint of inappropriate, एक तरीके का posh complaint कर दी उसने. The accused officer is leading a time bound project that is important for public service delivery. Up, some staff member privately say that the complaint may be exaggerated because the complainant was recently denied leave by the same officer. तो मतलब सपोज उस पर्सन ने, उस विमेन ने लीव अप्लाई की थी और लीव उस सीनियर ऑफिसर ने, स्टाफ मेंबर ने नहीं अप्रूव करी. तो यहाँ पे कई लोगों का कहना है कि शायद ये जो कंप्लेन है वो एक्सेजरेटेड है बिकॉज ऑफ द एंकर. ठीक है. द एक्यूज्ड ऑफिसर सेज दैट इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट द होल डिपार्टमेंट विल सफर. यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है पूरा सफर करेगा बिकॉज वो प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे नहीं खत्म होगा. सो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर जो आपका प्रॉफिट है उसमें काफ़ी लॉस हो जाए. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो आपका है कि ask the female employee to adjust for a few weeks until the project is completed and then you can take the action. Transfer the female employee to another section immediately so that she does not have to work with the accused officer. Ensure the complaint is handled through prescribed mechanism and make alternative project arrangement and reject the complaint because some staff member have raised doubts about her motive. तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो वी हैव टू वेरीफाई थिंग्स देन वी हैव टू डिसाइड, ये तो है सब जगह, बट हमें यहाँ पे ह्यूमनली डिसीजन भी लेना है एंड यहाँ पे सामने वाले के जो फीलिंग्स है उसको भी सपोर्ट करना है, हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट पे भी ध्यान देना है. तो द बैलेंस्ड वन इज द ensure the complaint is handled and make alternative project arrangement. तब तक के लिए we can't delay the solution कि भाई तब तक के लिए चलो आप few weeks तक के लिए यहाँ पे adjust कर लो, उसके बाद हम decision लेंगे. this will be the wrong idea, right? चलो next question. You are the data officer in charge of a welfare data. One second. चलो. You are the officer in charge of a welfare database containing names, addresses, Aadhaar linked details and bank account information. ठीक है. अब यहाँ पे a police officer calls you late in the evening and says that some suspects in a serious crime may be hiding among the beneficiary. आप क्या हो, ऑफिसर हो in charge of a welfare database जिसके अंदर जो नेम्स हैं बेनिफिशियरीज के, उनके आधार डिटेल्स हैं. तो ये बहुत एक क्या है, क्रूशल इंफॉर्मेशन है. अब यहाँ पे ही आस्क यू टू इमीडिएटली सेंड द इंटायर डेटाबेस ऑन व्हाट्सएप. व्हाट्सएप मतलब एक अनऑफिशियल तरीके का आपका कम्युनिकेशन वो करना चाह रहा है. सेइंग दैट डिले में हेल्प द क्रिमिनल एस्केप, और वो कह रहा है कि क्रिमिनल जो है वो बेनिफिशियरी के अंदर ही छुपे हुए हैं, उनके नेम उसको जानने. तो यहाँ पे कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है बट आपको मटेरियल जो है, मैटर जो है वो थोड़ा अर्जेंट भी लग रहा है, राइट? अब आपको यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या करना है. Next, refuse to share any information under any circumstances. Ask for proper return or legal request and share only legally permissible and necessary information. Send the complete database immediately because the police investigation must be supported without delay and send only the data of beneficiary. देखो यहाँ पे अलग अलग ओपिनियन भी हो सकते हैं किसी ना किसी के, बट हमें एक सही ऑल्टरनेटिव इसमें सब चूज करना है विच इज द बैलेंस्ड वन. तो आपके पास आंसर क्या होगा, आस्क फॉर प्रॉपर रिटर्न और लीगल रिक्वेस्ट. वी कांट से डायरेक्टली नो, राइट? और हम डायरेक्टली यस भी नहीं बोल सकते, तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस. नेक्स्ट, you are the subdivision magistrate. A religious procession has permission to pass through a fix. देखा होगा आपने कई जगह रथ यात्रा या इस टाइप का कुछ चल रहा होता है ना? तो ड्यू टू डिले मतलब स्टार्टिंग उन्होंने लेट किया था, तो अब वो चाह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा यहाँ पे परमिशन मिल जाए 11 PM तक की थ्रू अ मिक्स्ड रेजिडेंशियल एरिया, मतलब वो रेजिडेंशियल एरिया से जा रहे हैं. अब यहाँ पे आप क्या हो, सब डिविजन मैजिस्ट्रेट हो. दे आर्ग्यू दैट द स्टॉपिंग पोजीशन में हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा. अब आपको पता है कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे पब्लिक जो है वो थोड़ा एंग्री हो जाती है. दे कैन
क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स, मतलब ये चीज़ जो है वो दूसरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है लॉन्ग रन में। तो रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया including elderly people and student preparing for the exam have already submitted the complaint about the noise. Intelligence input suggests that the sudden harsh action may create tension, मतलब क्योंकि पता ही है आपको, if we will hurt their religious sentiments again it will create tension, but yes we have to do something ना, because complaints भी आपके पास आई हुई हैं। तो अभी आप क्या करोगे, बिकॉज 3 hours का वो आपको एक पूरा परमिशन मांग रहे हैं मोर। तो आपके पास है परमिट द प्रोसेशन with the loudspeaker till 11 p.m. because maintaining religious harmony is more important than technical time restriction. Stop the procession immediately using force because the permitted time has ended and law must be forced strictly. Restrict loudspeaker as per rules, communicate with the residents and deploy adequate police to prevent tension. Ignore the violation and later issue a notice because intervention ड्यूरिंग द पोसेशन में क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अब इन सब में से आपको चूज क्या करना है, देखो अलग अलग चीजें आप सोच सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे सही क्या है कि वी कैन रेस्ट्रिक्ट द लाउड स्पीकर। देखो आप कह रहे हो कि चलो रिलीजियस प्रोसेशन जा रहा है तो जाने दो उसको, चलो वो अपना आप हो रहा है तो होने दो, बट आप लाउड स्पीकर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो आफ्टर द टाइम, आफ्टर द परमिशेबल टाइम, ठीक है, वो आप कर सकते हो। यू कैन कम्युनिकेट विद द रेजिडेंट्स ऑल्सो कि भाई चलो विदाउट लाउड स्पीकर अगर ये इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो लेट देम कंटिन्यू। एंड यहाँ पे आप पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर सकते हो कि ताकि लोगों के बीच में टेंशन्स ना हो, कोई भागा दौड़ी ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इसको ट्राई करेंगे। You are responsible for selecting beneficiary of a housing scheme. A widow with 2 children has submitted all documents, but her income certificate expired 1 week ago. Another applicant has a valid certificate and is backed by a local councillor. But field verification show that his family already owns a pakka house in another ward. ठीक है, तो you are responsible for selecting beneficiary for housing scheme, जैसे घर बनाए जाते हैं पूरे फैमिलीज के लिए, तो आप सिलेक्ट कर रहे हो लोगों को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज जिसको आप सिलेक्ट करोगे उसको घर मिल जाएगा, जिसको नहीं करोगे उसको नहीं मिलेगा। द फाइनल लिस्ट मस्ट बी अपलोडेड टुडे। योर क्लर्क सजेस्ट इंक्लूडिंग द काउंसिलर बैक्ड applicant because his documents are technically complete and asking the widow to apply next year. What should you do? So हमें क्या करना है यहाँ पे, we have to be ethical, we have to be legal, right, and we have to be sensitive to poor people also because they need help, right। तो यहाँ पे हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, इन सभी में से आपको रीड करना है। सो आई थिंक फर्स्ट वन इज द राइट वन। वेरीफाई वेदर द विडो कैन बी अलाउड टू अपडेट, अगर वो सर्टिफिकेट अपडेट कर सकती है किसी टाइम के अंदर, ऐसा कुछ एडिटिंग वीडियो विंडो है तो आप उसको ये बता सकते हैं। इन अगर कोई पर्सन जिसका ऑलरेडी पक्का मकान है, बिकॉज वो फिर एलिजिबल नहीं है, चाहे उसके पास टेक्निकली वो डॉक्यूमेंट है या नहीं, बट आपको पता है कि उसके पास पक्का मकान है, तो वो एक बेनिफिशियरी इसका नहीं होगा, राइट। तो आपके पास क्या है, बिकॉज वो नीडी वन नहीं है ना, वो उस चीज़ का गलत यूज कर सकता है, किसी और को किराए पे दे सकता है। तो एक तरीके से ये अगर आप किसी और दूसरे फैमिली को दोगे तो उनका यहाँ पे ज़्यादा आपका हेल्प होगी, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। सो ये गाइज आपका होमवर्क से होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक हमने सॉल्व भी किया है पहले, तो ये आप आंसर कर पाओगे इजिली। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा, यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। तो गाइज यहाँ पे आपको पीडीएफ जो है वो इन सेशंस की टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही आप लाइक ज़रूर करिएगा इफ़ यू आर लाइकिंग दीज सेशंस, और कमेंट ज़रूर करके बताना। और गाइज यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स इफ़ यू आर समवन जो सही तरीके से और एक राइट डायरेक्शन में और सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आप मास्टर कोर्स आपको हेल्प करेगा यूपीएससी सीसेट का आपके फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लासेज विच इज़ रिकॉर्डेड क्लासेज जो आपको मिलेगी, मतलब हर एक सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपको यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर यूपीएससी लेवल आपका इसके अंदर कवर किया गया है। कोर्स की वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइडेड है गाइज, इसमें लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपकी ऐड होती हैं जब आपका एग्जाम नज़दीक होता है। तो ये सारी ही चीज़ें आपकी इसके अंदर इंक्लूड हैं। और
आपका यहाँ पे किस तरीके से डिलीवरेबल प्रोवाइड है, कैसे पढ़ाया गया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। 2 days डेमो कोर्स आपको यहाँ पे आप इसका देख सकते हो। कोर्स की वैलिडिटी 2 days की यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो गाइज, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर edutab.in वेबसाइट पे आप जाके CSAT कोर्सेज पे जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।